18 साल तो कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। या अभी भी ऐसा ही लगता है जैसे 2005 ही चल रहा है। तो उसको मल्टीपल वैंटेज पॉइंट से देखना पड़ता है आपको, सिर्फ क्रिएटिवली नहीं देख सकते आपका, या आपकी एक लॉजिस्टिकल अप्रोच भी होनी चाहिए। दोनों लेंस के थ्रू इन स्क्रिप्ट्स को अब या मैं और सरगुन दोनों देख पाते हैं। फॉर्चुनेटली जब स्क्रिप्ट आती है तब आती है, लेकिन अभी तक तो जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारा जी लिखा हुआ ही है। आपके पास कोई स्क्रिप्ट हो तो प्लीज कंसिडर अस। वी विल फॉरवर्ड टू यू 2017 फरवरी में मैंने लास्ट शो फिक्शन शो किया था। फिक्शन का नेचर इनफाइनाइट है कि मेरे पास में बॉन्डेड स्क्रिप्ट हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो वो एम्बिग्यूटी मुझे अब नहीं चाहिए थी। यस मेरा पेट भर चुका था। Yeah. तो वो रीजन है कि मुझे नहीं लगता कि मैं करूंगा वापस। Yeah. Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have Ravi Dubey, and Ravi Dubey have completed 18 years in this industry. So firstly, big congratulations. थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? 18 साल हो गया है इंडस्ट्री में, और ये 18 साल में आज एक आपने अनाउंसमेंट भी किया है LLB रॉक्स, क्या कहना चाहेंगे? सो बस वेरी वेरी ग्रेटफुल। 18 साल तो कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। Yeah. अभी भी ऐसा ही लगता है जैसे 2005 ही चल रहा है या 2004 ही चल रहा है। एंड Yeah. I still remember with such clear, it's such a vivid image. The first time I stepped on a Yes. set, Yes. while Hyderabad Ramoji Film City में हम लोग शूट कर रहे थे, and it was such a wonderful experience. तो ऐसा लगता है कल की बात है जो कहते हैं ना। जी तो very grateful, yeah, very grateful with the way things are and with the way things are going to be. Ever Yes. grateful, you know me. यस जैसे कि हमने ये लुक देखा, इट्स शोइंग द गिविंग द वाइब ऑफ रवि दुबे फ्रॉम अ जमाई राजा, जो एक सिंपल सा लुक है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं दाढ़ी के नीचे बहुत सिंपल आदमी हूँ। बता रहा हूँ मैं। So it's no, even I feel, even Yeah. Sargun was saying the exact same thing कि वो मतलब वो पुराना वाला रवि लग रहा है। जी So पता नहीं, आई थिंक एक बार जो दाढ़ी मुंह पे आ जाती है उसके बाद हटती नहीं आसानी से। मुझे ऋत्विक ने कहा था कि एक बार तूने दाढ़ी उगा ली ना बेटा, उसके बाद तू देख, तू कोई वजह होगी तभी हटेगी, वरना नहीं हटेगी। And he's kind of right. Yeah. But more than anything, I think we really thought that the character should look like this. Yes. बहुत सादा आदमी है, सिंपल है, नॉटी है। Yeah. तो वो मतलब वो हर किसी के बेटे जैसा दिखना चाहिए, हर किसी के जी। भाई जैसा दिखना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप ही के परिवार का सदस्य है। Yes. So that was the idea, that he had to have a certain kind of a physicality. Yes. I wanted to keep him in a smaller frame, so to say, Yes. कि जो certain lenses के अंदर थोड़ा comical लगे, जी so I wanted the character to also look like that, therefore the look. लखन लीला भार्गव, जी मोस्टली पीपल पुट्स देयर फादर्स नेम, बट आपने इसमें लीला दिखाया जी। है। यू हैव पुट इन योर मदर्स नेम इन अ शो, इन अ कैरेक्टर. व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? वेदर इज समथिंग रिलेटेड टू द ओवरऑल स्टोरी ऑफ द शो? yeah, that's deeply integrated with the overall story of the show. या तो कुछ अंश तो उसका आपने ट्रेलर में भी देख लिया जी होगा। तो वो क्या है और वो कैसे पैन आउट होगा, वो बेहतर होगा कि आप शो में देखें। मगर ये मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए ये लीला भार्गव जो नाम है, इसकी मदर का जो नाम है, वो इसके लिए सर्वोपरि है। उसकी Yes. मदर की आइडेंटिटी जो है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू हिम, या टू माय कैरेक्टर। एंड द वे they are together is like they are one unit. They have spent an entire lifetime together. या और वो उसको तो आप दुनिया भर की गंदी से गंदी गाली भी अगर दे दो तो वो मुस्कुरा के ले लेता है, लेकिन अगर उसकी माँ पे जो है Yes. उंगली उठती है यस तो वो नहीं कंट्रोल कर पाता खुद को। और कहीं ना कहीं अपने इस परिवार को, मतलब जो छोटा 2 लोगों का परिवार जी। है उसका, उसी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी को एक आइडेंटिटी देने के लिए वही उसकी फाइट है, वही उसका स्ट्रगल है। वो इसीलिए वो लॉयर बना है। या जैसे कि LLB रॉक्स आपने कहा, वहीं लोग कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं जॉली LLB से। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल करें, मतलब बिल्कुल करें, क्यों नहीं करें। जी वो एक बेहतरीन पिक्चर है, उससे कंपैरिजन अगर हो तो Yes. हमारे लिए बहुत ही एक अप्रिसिएशन वाली बात है, और समथिंग दैट वी शुड बी वेरी वेरी Yeah. प्राउड ऑफ. It's quite like that character. This is also a very endearing character. एक छोटे शहर से आने वाला जो है जी। एक लॉयर है, और अपना नाम बनाना चाहता है, अपने परिवार के लिए कुछ काम करना चाहता है Yes. जो हमसे, आपसे या किसी और से अलग नहीं है. So these beats of the character are what make him a more universal character rather than
aligned to one film or two films. यस यस रवि, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, यू आर द प्रोड्यूसर आल्सो नाउ। जब आपके पास कोई स्टोरी स्क्रिप्ट आता है तो व्हाट इज द फर्स्ट थॉट यू ऑलवेज कीप एज एन एक्टर? प्रोड्यूसर के हिसाब से भी आप सोचते हो वहाँ पे अपना, यू गिव योर आई ऑन दैट आल्सो? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली रहता ही है वो है। तो उसको मल्टीपल वेंटेज पॉइंट से देखना पड़ता है आपको, सिर्फ क्रिएटिवली नहीं देख सकते आपका, आपकी एक लॉजिस्टिकल अप्रोच भी होनी चाहिए। तो आपको दोनों नज़रिए से आपको देखनी पड़ती है कोई स्क्रिप्ट। सो आई थिंक अब स्क्रिप्ट्स को बहुत नज़रिए से देखने की थोड़ी सी आदत हो गई है, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। आई कैन proudly and very happily say one thing, that my entire life, I think, apart from being a director's actor, I have always tried my best to be a producer's actor. Yeah. Understanding and empathizing that all these resources are going out of the producer's pocket, and one should not be in a position to, safeguard private interest at the cost of someone who's putting the entire team together or investing in the entire team. और कहीं ना कहीं आई थिंक जिन लोगों के साथ काम किया वो सारे के सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हीं की कुछ दुआएं होंगी कि हम लोग आगे बढ़ पाए। जी, जी। तो एक दोनों लेंस के थ्रू इन स्क्रिप्ट्स को अब मैं और सरगुन दोनों देख पाते हैं। फॉर्चुनेटली जब स्क्रिप्ट आती है तब आती है, लेकिन अभी तक तो जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारा लिखा हुआ ही है। So Sargun has written all the television shows that we are producing. Now in the OTT space, whatever scripts we have smartly segregated, these are only for production. Okay. These are production in which we have all, we also resonate with them as actors, so we have parked those scripts also with us. All kind of scripts, we have the entire gamut now. Let's see. Yeah. आपके पास कोई स्क्रिप्ट हो तो प्लीज कंसिडर अस. We will forward to you. So रवि, मैं ये जानना चाहूंगी, प्रोड्यूसर बनना इजी नहीं है। So जब आप प्रोड्यूसर की चेयर पे बैठते हो, what is the tough thing you always face? हर चीज के ही अपने चैलेंजेस होते हैं और इसके अपने होते हैं, एंड आई थिंक द टफेस्ट थिंग इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, दैट यू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल दैट यू कैन ट्रस्ट विद क्लोज्ड आइज। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत दिल से मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो, मतलब मैं और सरगुन आंख बंद करके ये कह सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू टेक देयर नेम्स एज वेल, वेदर इट इज Shaman, Preet, Altaf, Ankur, I can go on and on, Uttam, Rajesh, I can go on and on, Vivek, मैं तो मतलब अगर मैं लिस्ट अली मैं खोलना शुरू करूँ अगर लिस्ट, तो ये सारे लोग ना, मैं एक बात आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जिस कमरे में हम नहीं भी होंगे उस कमरे में भी ये लोग हमारे लिए लड़ जाएंगे। तो वो ये जो सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस जो होता है वो ये होता है, उसके बाद सब सेकेंडरी है, बाकी सब होता चला जाएगा। बाकी जितने जो कुछ भी होगा, फाइनेंशियली होगा या क्रिएटिवली होगा, सब डील हो जाएगा। लेकिन एक बार आपको वो लोग से जो आप मतलब जो who have a sense of ownership about the company, वो लोग आपको मिल जाए, आपकी 90% of the battle is won. Yes. You have started your career from TV. You're doing a best in OTT. Would you like to do TV again? As a producer तो हम जुड़े हुए हैं, टीवी का एक नेचर है कि वो इनफाइनाइट कमिटमेंट्स ही रेजोनेट करता है उसके साथ में। तो मैं इनफाइनाइट कमिटमेंट्स के कारण ही मैंने 2017 फरवरी में मैंने लास्ट फिक्शन शो किया था। फिक्शन का नेचर इनफाइनाइट है, लेकिन और मैंने अपने एक लंबा अच्छा खासा समय मैंने उस इनफाइनाइट नेचर के साथ बिता दिया था। अब बस मैं ये चाहता था कि मुझे पता हो कि मेरे पास में बॉन्डेड स्क्रिप्ट हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुझे शुरू से लेकर के अंत तक पता है कि मैं किस प्रोजेक्ट में घुस रहा हूँ, यू नो। तो वो एम्बिग्यूटी मुझे अब नहीं चाहिए थी, मेरा पेट भर चुका था। तो वो रीजन है कि मुझे नहीं लगता कि मैं करूंगा वापस। टर्किश, पाकिस्तानी और कोरियन शोज अगर देखेंगे टीवी के, उनके फाइनाइट एपिसोड्स होते हैं, मोस्टली 50 और 70। यू थिंक कि टीवी में भी ऐसा आना चाहिए इंडियन टेलीविजन में? टीवी का नेचर अलग है। टीवी को मतलब कि जब वो ब्रांड इक्विटी बनती है टेलीविजन के अंदर, तो एक तो अव्वल तो बनती बहुत देर से और बहुत मुश्किल से बनती है। वो टेलीविजन को एक इनफाइनाइट नेचर टीवी के ग्रामर को बहुत सूट करता है। एटलीस्ट इन द लास्ट 24-25 years, यू नो, बाय 1999 98 से लेकर के अब तक जो है ना, अब वो सीमेंट हो चुका है। वो जो काम करने का तरीका है। जब भी फाइनाइट शोज आए हैं, दे हैवंट डन वेरी वेल। बहुत कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि फाइनाइट शोज ने बहुत
क्योंकि उन किरदार को ना टेलीविजन में लोग अपने घर का हिस्सा, अपने परिवार का बना लेते हैं। Yes. परिवार को आप एक फाइनाइट नजरिए से नहीं देख सकते, कि मतलब कि इतने ही दिन के लिए Yeah. आया है तो आप Indian culture is different. तो जितने दिन में तो शो, एक फाइनाइट शो खत्म हो जाता है, उतने जी। दिन कई दफा लग जाते हैं किरदार को सबके दिलों में Accept जगह करने बनाने में। के लिए। Yeah. तो ये टेलीविजन एक बहुत इमोशनल मीडियम है, बहुत Yes. सेंटिमेंटल मीडियम है। Yes. वो बहुत अच्छी बात है उसकी, दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट Yeah. पॉइंट। बट हर तरीके की कहानियों के लिए जगह है, Hmm. फाइनाइट के लिए अपनी जगह है, इनफाइनाइट के लिए अपनी जगह है। Yeah. आपको जिससे जुड़ना चाहिए, चाहते हैं आप, एज एन एक्टर, एज अ टेक्नीशियन, एज अ स्टोरी टेलर, द होल ग्राउंड इज ओपन। यस, मत्स्यकांड में आपने अपने अलग अलग कैरेक्टर से ऑडियंस जी। को अट्रैक्ट किया था। यहाँ पे एक मोनोलॉग है जी। 28 मिनट्स। 28 मिनट्स। क्या कहना चाहेंगे? एक शॉर्ट में आपने दिया था, जी। वाज इट टफ फॉर यू? लेकिन वो एक वेलकम चैलेंज है, बहुत Yeah. वेलकम चैलेंज है। अगर एक इस इंडस्ट्री का हिस्सा होकर के और एक एक्टर होकर के जी। ऐसे चैलेंजेस आए तो ही सेट पे जाने का मतलब है, मतलब कि Yes. तभी मजा आता है कि यार दिस, आई वुड से इन माय एंटायर प्रीवियस ईयर दैट डे वाज माय बेस्ट डे। वाओ। तो मैं बड़ी प्राउडली वो चीज मैं कह रहा हूँ कि जब आप, जिस दिन आपने सबसे बड़ा एनवेलप पुश किया हो, Yeah. वो आपके लिए सबसे बेहतरीन दिन होता है। उस दिन जी। आपकी नींद सबसे अच्छी होती है, उस दिन को आप 3-4 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं, रोज रोज नहीं आते ऐसे दिन। Yes. So I loved it. I absolutely loved the process. I'm deeply grateful for the way it turned out, and I can't wait for you all to see it. Yes. And I mean, we can safely say it is among the longest Yeah. monologues, single shot in the world. Yeah. So that is really something that we have been able to attach as an asset to Lakhan Leela Bhargava. जी। How your director reacted post this shot? सबका रिएक्शन क्या था पूरे सेट पे? Was it that silence? नहीं, हाँ, कुछ देर साइलेंस रहा, फिर ऑफ कोर्स दे ब्रोक इनटू applause and we Yeah. kept talking about it for some time. Yeah. एक आधा घंटा 40 मिनट लगा उस एनर्जी को सेटल डाउन होकर के नेक्स्ट जी। सीन के अंदर जाने के लिए। मगर उस दिन एक अजीब किस्म का एक सिनर्जी, एक पावर थी सेट के ऊपर, Yes. कि हर कोई सांस रोक करके बैठा हुआ था कि मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। जब हो गया तो एक अलग ही वातावरण था सेट पे। मेरे जी। पास है वो BTS फुटेज भी है Yes, मेरे पास में। yes, I've kept it with myself and it was a beautiful, wonderful experience. yes. I remember, so वो देखने के लिए राज आए थे, राज शांडिलिया, कि अगर कभी कोई रिकॉर्ड वाली एजेंसी जो है wants to synergize with it, Yes. we wanted to have somebody from out of the show, Oh. जो शो के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ जी। नहीं है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, कि वो रहे। और वो बहुत ही सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन और ही इज वेरी काइंड, कि वो जो कुछ भी इतनी हजार Yes. चीजें कर रहे थे। उनकी फिल्म रिलीज पे थी ड्रीम गर्ल, हाँ। इट्स ऑलमोस्ट दी, मगर उसके बाद भी राज आए, बैठे रहे, वो पूरी रिहर्सल के दौरान बैठे, वो पूरे टेक के दौरान बैठे, Yeah. कि कल को कभी भी अगर कोई पूछे तो वी हैव GoPro footage to show that we had no assist. We also had they advised us that that you can have somebody who's not directly involved with the show and a credible name from the industry who can be there. So Raj was very kind to help us out there. Yes. That he stayed there and he saw the whole thing. Wow. So Ravi, what's next from your side? Because we know Friday is there. Friday. So कब आएगा, कब रिलीज होगा? Because वो पोस्टर्स हम काफी ही दिनों से देख रहे हैं। Now we want to see that. जी। So उसका जो अगला एसेट है, एक अनाउंसमेंट एसेट है, वो मैं कुछ दिनों में I will roll that out. Yes. But the release we have a different plan for it. तो मुझे मैं उसमें शायद थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन we will be able to finish the project this year. Okay. But I think उसकी रिलीज के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी दूसरी है, तो हम लोग बैठ करके डेलिब्रेट कर रहे हैं what is the best way forward. But I think you'll get to see something very very soon, maybe in a month and a half. Last thing for you, what you see always, whether it's a screen timing or a character importance? Character is important. Okay. Character is important, क्योंकि अगर character में merit हुआ तो with even a single scene you can hit it out of the park. Yes. But अगर character में merit नहीं है और सिर्फ volume है तो no, मैं उस तरीके के thought के साथ पता नहीं मैं कभी resonate कर नहीं पाया. So that it would always be the character that's over everything else. Yes. But ये भी होता है ना एक्टर्स का कि इतना साल हो गया है, मेरा स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा होना चाहिए शो में या वेब सीरीज में. हाँ, हो सकता है वो चॉइसेस इंटायरली एक इंडिविजुअल बेसिस होता है. अगर दोनों ही चीजें हों तो क्या बात है, दैट्स द बेस्ट. That you are also headlining a show, your presence in the show is the volume is huge.
the arc is beautiful, and also the character has a lot of merit. Yes. ये सारी चीजें एक साथ मिल जाए, it's a total victory. Yeah. But अगर दोनों में से किसी एक चीज को चुनना हो, definitely I would any day choose the character rather than just screen time. Yes. Screen time तो आप वो तो कुछ भी हो सकता है. Yeah. Screen time तो आप पूरी फिल्म में एक you can be just anything, you know. So it's True. वो इतना important नहीं है. True. Thank you so much, Ravi, for giving your precious time, and all the best for your upcoming project and this project too. Thank you so much.